अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन्फो पैनल की तरफ से खुश आमदीद। ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम दीनी जो है दर्स या दीनी वाक़यात जो है, दीनी वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं। तो आप बराए मेहरबानी ये वीडियोस देखा करें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इससे आपको नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा। अपने बच्चों को सिखाइए, वो आपके लिए सदका जारिया बनेंगे अगर नए काम करेंगे तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो है रोज़े की अहमियत। तो रमज़ान का महीना जब आता है तो ये एक महीने के रोज़े हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। और ये जैसे ही महीना शुरू होता है तो इसका इस्तकबाल करना चाहिए, बाकायदे इसके लिए तैयारी करना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए और इरादा करना चाहिए कि जी मैं आज इस महीने सारे रोज़े रखूँगा और इंशाअल्लाह अपने रोज़े के जो रूह है उसके मुताबिक रोज़ा रखने की कोशिश करूँगा। यानी अपनी नज़रों की भी हिफाजत करूँगा, अपने मतलब कदमों की भी हिफाजत करूँगा, अपने हाथों की भी हिफाजत करूँगा। तो रमज़ान के एक रोज़े की अहमियत सिर्फ आप ये देख लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बगैर शरई उज़र के और छोड़ दे तो उसकी तलाफ़ी के लिए सारी उम्र भी रोज़े रखे तो उस एक रोज़े की तलाफ़ी पूरी नहीं हो सकती। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रोज़े की अहमियत क्या है। यानी अगर एक रोज़ा किसी ने छोड़ दिया उसके बाद वो सारी उम्र भी अगर रोज़े रखे, जो अल्लाह ताला उम्र को उसको देता है, तो भी उस एक रोज़े की तलाफ़ी पूरी नहीं होगी। यानी उसका अजर उसके बराबर फिर भी अजर वो नहीं ले सकता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रोज़े का अजर कितना है। रोज़ादार गलती से अगर कुछ खा पी ले तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भूल गया और कुछ खा पी लिया उसे चाहिए कि वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। यानी अल्लाह ने ही उसको बुला दिया, तो इससे मतलब वो अपना रोज़ा ना तोड़े बल्कि अपना रोज़ा पूरा करे। एक और रवायत है कि रोज़ादार के लिए दरियाई मछलियाँ तक दुआए मगफरत करती हैं और इफ्तार के वक़्त तक करती रहती हैं। यानी समुंदर की, दरिया की जो मखलूक है वो भी रोज़ेदारों के लिए जो है वो दुआए मगफरत करती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि रोज़ा जो है अगर इंसान रखता है तो बाकी मखलूक भी उसके लिए दुआएं करती है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हासिल होती हैं। एक उस वक़्त जब वो अफ्तार करता है तो वो खुशी महसूस करता है, और दूसरा जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देखकर खुश हो जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, इससे एक ये चीज़ ये भी साबित होती है कि रोज़ा का सवाब कितना होगा, कितना बड़ा अजर होगा इसका। अल्लाह ताला हम सब लोगों को रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें ये अजर अता फरमाए और अपनी मुलाकात से हमें बहरावन फरमाए। रमज़ान के एक रोज़े की अहमियत मैंने पहले भी बयान की है कि जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बगैर शरई उज़र के छोड़ेगा वो फिर सारी उम्र उसके अगर रोज़े भी रखता रहे तो उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकेगा। इससे इस रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। रोज़ेदार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। एक आदिल हुक्मरान की दुआ, दूसरा रोज़ेदार की दुआ जब तक कि वो अफ्तार ना कर ले, और तीसरे मजलूम की दुआ। ये तीन शख्स जो हैं इनकी दुआएं उसी वक्त अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, कभी कभी रद्द नहीं की जाती हैं। रसूलुल्लाह एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रियान कहा जाता है। इस दरवाजे से क़यामत के दिन रोज़ा रखने वाले ही दाखिल होंगे, इसके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा कि रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं, वो इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाएं। और जब वो सारे रोज़ेदार जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर इसके अंदर से कोई और नहीं गुजर पाएगा। रोज़े की अहमियत के अंदाज़ा इससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी के रोज़े जो हैं ये जहाद के बराबर हैं। यानी गर्मी के मौसम में रोज़ा रखना एक किस्म का जहाद है।
اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا اجر ہے اس کا، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورے سال روزے ہی ہوتے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے اجر ہیں، مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے لیے کس حد تک مطلب جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں، کتنے مطلب ہمارے لیے اجر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کہلاتا ہے، تیسرا عشرہ نجات کہلاتا ہے۔ یعنی پہلے 10 روزے عشرہ رحمت، دوسرے 10 روزے عشرہ مغفرت، تیسرے 10 روزے عشرہ نجات۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے سٹیپ پر ایک قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین، تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا آپ نے فرمایا پھر آمین۔ تو جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تھا تو جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی پڑھا جائے اور وہ درود پڑھنا پڑے آپ پر، یعنی جس شخص کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے لیکن وہ درود نہ پڑھے تو اس شخص کا ناک خاک آلود ہو۔ پھر جب دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنی زندگی میں والدین کو پائے اور جنت میں اپنا گھر نہ بنا سکے، یعنی والدین کی خدمت کر کے جنت میں اپنا گھر نہ بنا سکے۔ تیسرے سٹیپ پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی زندگی میں جس میں روزے آئیں، رمضان آئے اور وہ اس سے اپنی گناہ نہ بخشوا سکے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، تو میں نے کہا آمین۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک مطلب جو ہے یہ ضروری ہیں، اس کی اہمیت کتنی ہے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بھرپور اجر سے ہمیں مستفید فرمائے۔ میری گزارش یہ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس کو لائک کر دیجئے، اس پر کمنٹ کر دیجئے اور دوسروں سے شیئر کیجئے۔ علم کو پھیلانا عبادت ہے اور یہ علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے۔ یہ چینل میں نے اسی نظریے سے کھولا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ علم بانٹ سکیں۔ شکریہ۔